अपनी 30s में हूँ, पर मजाल है जो एक दिन नॉन स्टॉप काम करके निकाल लूँ। एक ही वक्त का खाना बनाती हूँ, वो भी रात को डिनर, पर उसमें भी कितना ही चिक चिक करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे गर्मी लगती है। मेरी मम्मी को नहीं लगती थी, उनकी मम्मी को नहीं लगती थी। जब वो लोग चूल्हे में खाना बनाते थे, वो भी ऊपर से नीचे तक पूरा ड्रेस्ड, वो भी सिर्फ एक बंदे का खाना नहीं, पूरी फैमिली का खाना, वो भी एक टाइम नहीं 3 टाइम, ऊपर से बीच में चाय, नाश्ता, पानी, शरबत वगैरह वगैरह, नींबू पानी, बहुत कुछ। समर वेकेशंस हमारे लिए बहुत अच्छा था, है ना, क्योंकि मामा के घर जाते थे। कभी सोचा है कि जैसे क्लास 7 या क्लास 8 में पहुंच गए, तब उसके बाद पढ़ाई, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे, कैरियर में ध्यान देना है, इसकी वजह से वेकेशंस में मामा का घर जाना कम हो गया। कभी सोचा है कि हमारा तो सिर्फ मामा के घर जाना बंद हुआ था, मम्मी का तो उनका मायके से ही नाता टूट गया था। जैसे हम बड़े होते हैं, मम्मी का जैसे अपने मायके से नाता ही टूट जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि आपको अपने नैनीहाल की याद नहीं आती। मेरा नैनीहाल वो बाद में है, मेरी मम्मी का वो मायका था, लेकिन वो छूट गया। क्यों? क्योंकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे थे। उनके घर में शादी होती है, उनके घर में कोई त्यौहार होता है, वो बोलती है कि आप चले जाओ या फिर तुम लोग चले जाओ, मैं घर में रहती हूँ। घर तो उनका है, उनको जाना चाहिए था। हम तो उनके बाद आए हैं, उनसे हम आए हैं ना। उनके पति को वहाँ पे जाना होता है, ना उनके बच्चों को। सबसे ज़्यादा जाना उनका बनता था, लेकिन हमेशा वो बोलती थी आप लोग चले जाओ, मैं रह लेती हूँ यहाँ पे। क्यों? घर तो उनका है ना। पीरियड्स में उनको पेन नहीं होता था। अब जब मुझे पीरियड पेन होता है, तब मुझे याद आता है कि मम्मी को भी दर्द होता था। हाँ, मुझे याद है मम्मी को दर्द होता था, लेकिन तब तो मम्मी खुद सब कुछ खुद ही कर लेती थी। हाँ, पापा हेल्प करते थे, लेकिन उनको तो ऑफिस जाना था, हम लोग स्कूल चले जाते थे। हमें बहुत गुस्सा आता है, थोड़ी सी भी चीड़ हो जाती है, कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है, मैं छिड़ जाती हूँ। लेकिन उनके हिसाब से तो उनकी ज़िंदगी चली ही नहीं, तो उनको कितनी चीड़ होगी। लेकिन क्या वो चीड़ कभी उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखाई? नहीं। अभी भी 30 साल की हो गई हूँ, घर में जाती हूँ तो मम्मा को ही चाहिए होता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी की तबीयत ठीक है, मम्मी रेस्ट कर रही है, लेकिन मुझे मम्मा ही चाहिए होता है। कभी सोचा है वो भी तो इंसान है? कभी पूछा है उनको मम्मा आप ठीक हो? मामा आपके सपने क्या थे? एक दिन पूछा था मैंने अपने मम्मी पापा को, आप लोगों के खुद के कुछ सपने नहीं है क्या जो हमेशा हमारे लिए जी रहे होते हो? पता है उनका आंसर क्या है? कि नहीं, हम लोगों का सपना सिर्फ तुम दोनों ही हो। कैसे हो सकता है ये? हम लोग नई जगह घूमने चले जाते, कभी सोचा है कि उनको तो पता भी नहीं है कि ये जगह एग्जिस्ट करती है, उनकी दुनिया सिर्फ हम हैं। तो फिर हमारा उनको ये पूछना कि आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपका सपना क्या है, क्या ये